हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे भारत में पेयजल या भूजल की कमी से संबंधित कुछ तथ्यों पे और कुछ रिपोर्ट्स पे। इनके क्या प्रभाव हैं, निकट भविष्य में इसके लिए क्या हो सकता है, क्या उपाय हैं, कृषि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या योजनाएं हो सकती हैं इनसे निपटने के लिए, इन्हीं सब पे हम बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मीठे जल की उपलब्धता या भूजल की उपलब्धता से संबंधित दो रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें से पहली है संसदीय समिति की रिपोर्ट और दूसरी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट, जिसे हम सामान्य भाषा में आईपीसीसी रिपोर्ट भी कहते हैं। इसमें से संसदीय समिति की रिपोर्ट ने कुछ डाटा प्रस्तुत किए हैं जो विचार योग्य हैं। उनका कहना है कि पीने के पानी का 80% और कृषि सिंचाई के लिए 67% आवश्यकता को भूजल पूरा करता है, और यही नहीं, लगभग 89% सिंचाई के लिए वार्षिक रूप से 218 अरब घन मीटर भूजल निकाला जाता है, जो कि चिंता का विषय है। और सिंचाई के लिए भूजल का इतनी बड़ी संख्या में उपयोग निकट भविष्य के लिए ठीक भी नहीं है। दूसरी ओर आईपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन की घटनाओं का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव मीठे जल के स्रोतों पर भी पड़ रहा है। अतः भारत को सावधान होने की आवश्यकता है। परंतु भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो फसल चक्र का पालन ढंग से नहीं करते हैं, फसल को उस ढंग से नहीं बोते हैं जो उनकी आवश्यकता है। जैसे पंजाब जैसे राज्य धान की खेती के लिए अधिक भूजल का उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही उनको एमएसपी व मुफ्त बिजली से प्रोत्साहन भी दिया जाता रहा है, जो कि चिंता का विषय है। भारतीय किसानों को फसल प्रकार, जल उपलब्धता, भूमि की उर्वरता, परिवेश की उपस्थिति के अनुरूप कृषि करनी चाहिए। साथ ही कृषकों को ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई तथा साथ ही वर्षा जल को तालाबों व अन्य माध्यमों से संरक्षण कर उनका उपयोग किया जा सकता है, तथा घरों में उपयोग होने वाले जल को कुछ उपायों के साथ पुनः कृषि जैसे कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक, भारत उक्त उपायों व कार्य योजनाओं के माध्यम से भूजल के गहराते संकट से निपट सकता है और सतत विकास की ओर अग्रसर होते हुए विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अलग पहचान बना सकता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जैसे पीएम कुसुम योजना, कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, बांस को वृक्ष की श्रेणी में लाना, ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहन देना, अन्य यही सब माध्यम है जो भारत सरकार हमेशा कृषकों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि वो भूजल का इतना उपयोग ना करें और निकट भविष्य में जल के गहराते संकट से सामना करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ठीक, इसी के साथ हम इस ऑडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।